वेलकम स्टूडेंट्स एनसीईआरटी डिस्कशन सीरीज़ में। आज हम लीफ का डिस्कशन करने वाले हैं और लीफ का डिस्कशन करेंगे कितने टाइप की लीव्स होती हैं, इनके क्या क्या मॉडिफिकेशंस होते हैं। जितनी चीज़ें एनसीईआरटी में दी हुई हैं सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे और एक एक लाइन को हम इंटरप्रेट करेंगे, सारी लाइनों का मतलब समझेंगे। ये सेशन उन्हीं लोगों के लिए है जिनको एनसीईआरटी पढ़ने में दिक्कत होती है, वो कभी कभी लाइनों का मतलब नहीं समझ पाते हैं। मेनली उनके लिए सेशन होने वाला है। देखिए, द लीफ इज़ अ लेटरल जनरली फ्लैटेंड स्ट्रक्चर बर्न ऑन स्टेम। तो लीफ कहाँ पे बर्न होती है? ये स्टेम पे होती है, स्टेम पे लगी होती है। जनरली फ्लैटेंड, ये फ्लैटेंड होती हैं। लीफ इज़ अ लेटरल, देखिए यहाँ पे बात कर रहा है कि लीफ, आप आगे चल के हम स्ट्रक्चर भी देखेंगे। एंड डेवलप एज नोड बियर्स बड इन इट्स एक्सिल। तो यहाँ पे बात कर रहा है क्या कि ये जनरली कहाँ दिखती है हमें? ये हमें नोड पे दिखती है, जो स्टेम होता है हमारा, स्टेम के नोड पे दिखेगी। एंड बियर एट ए बड ऑन इट्स एक्सिल, और इसके एक्सिल पे क्या होगा? लीफ एक्सिल पे हमारे बड बियर होगा, बड रहेगा। यानी कि बड से क्या हो सकता है? फर्दर फ्लावर्स बन सकते हैं या फर्दर हमारी एक स्टेम और निकल सकती है स्टेम से, एंड ब्रांच यानी कि निकल सकती है। द एक्सिलरी बर्ड लेटर डेवलप इनटू ए ब्रांच, और हमारा एक्सिलरी बर्ड जो है वो कहाँ पे डेवलप होगा? वो बाद में जाके बनाएगा, हमारा ब्रांच बना सकता है। आगे चल के देखेंगे कि यही चीज़ें क्या बनाती हैं, हमारा फ्लावर्स भी बनाती हैं। तो ब्रांच की बात हो गई। एंड लीव्स ऑरिजिनेट फ्रॉम अ सूट एपिकल मेरिस्टम, और हमारी जो लीफ होती है वो ऑरिजिनेट कहाँ से होती हैं? सूट एपिकल मेरिस्टम, यानी कि जो हमारा सूट है, यानी कि अपर पोर्शन जो ग्राउंड के अपर है, वहाँ से हमारी लीव्स। देखिए, हमने ऐसा कुछ बनाया था, ये हमारा सूट हो गया। और सूट सिस्टम पे क्या था कि यहाँ फर्दर नोड्स थे, इंटर नोड्स थे, नोड्स थे, इंटर नोड्स हैं। और हम जब बात करते हैं नोड्स की, तो नोड्स पे हमारी क्या लगी होती हैं? लीव्स लगी होती हैं। तो यही बात कर रहा है, सूट एपिकल मेरिस्टम से डेराइव होती हैं। एंड आर अरेंज इन एक्रोपिटल ऑर्डर, और एक्रोपिटल ऑर्डर में अरेंज होती है। देखिए, एक के बाद एक अल्टरनेट मैनर में जो होती हैं, यही ऑर्डर हमारा कौन सा ऑर्डर है? ये ऐसा कुछ एक के बाद एक, ये हमारा एक्रोपिटल ऑर्डर है, जो कि एक नोड पे एक ही लीफ लगी होगी। ऐसे ऑर्डर को हम एक्रोपिटल ऑर्डर बोलते हैं। दे आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन्स फॉर फोटोसिंथेसिस, और ये क्या है? बहुत ही इम्पोर्टेंट। देखिए यहाँ पे, दे आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन और फॉर फोटोसिंथेसिस। जो हमारी लीव्स हैं, यहाँ पे लीव्स की बात कर रहे थे, लीव्स जो हैं ये सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है हमारी फोटोसिंथेसिस के लिए। ये हमारे फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्लांट्स में। एंड ए टिपिकल लीफ कंसिस्ट 3 मेन पार्ट, और लीफ में कौन कौन से पार्ट होते हैं? मेन पार्ट देखिए यहाँ पे देखते हैं। लीफ बेस हो गया एक हमारा, और दूसरा हमारा पेट्यूल हो गया। थर्ड वन इज़ लमाइना। लमाइना क्या होता है? लमाइना देखिए, ये हमारा लीफ ब्लेड इसे ही बोलते हैं। ये स्ट्रक्चर हमारा लमाइना होता है। और इसके बाद ये पेट्यूल हो गया हमारा, ये जो डंडी की तरह दिख रहा है, यानी कि स्टेम के पोर्शन में ये देखिए, ये हार्ड शेप का स्ट्रक्चर जो दिख रहा है हमें, एक स्ट्रेट लाइन सा, ये हमारा क्या है? पेट्यूल है। उसके बाद देखिए, ये हमारा ये स्टेम हो गया, स्टेम। और स्टेम पे जिस एक्सिस पे लीफ निकलती है, और उस लीफ के पेट्यूल के बीच और स्टेम के बीच के जो जो एक्सिस बनता है, जो यहाँ पे कॉर्नर बनता है, इसे क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं एक्सिल बोलते हैं, इसे लीफ एक्सिल बोलते हैं। और बात करते हैं, द लीफ अटैच टू स्टेम बाई ए लीफ बेस एंड मे बियर टू लेटरल स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द स्टिप्यूल। यहाँ पे बात कर रहा है, देखिए कि हम लीफ की अगर बात करते हैं, तो यहाँ पे लीफ बेस क्या होता है? लीफ बेस ऐसा कुछ फूला सा स्ट्रक्चर होता है। मैं बना के दिखा देता हूँ कि मान लीजिए एक स्टेम हो गया, ये हमारा स्टेम से ये हमारा पेट्यूल हो गया। पेट्यूल पे हमारी एक लीफ लगी हुई है, लीफ कुछ ऐसी कुछ लगी हुई है, हम देख लेते हैं। और यहाँ पे क्या होगा? जनरली ऐसा कुछ स्ट्रक्चर, ऐसा सेलोवेन सा स्ट्रक्चर रहेगा, वो हमारा हो जाएगा लीफ बेस हो जाएगा। ये हमारा लीफ बेस हो जाने वाला है। लीफ बेस हो जाएगी, ये हमारा पेट्यूल हो जाएगा। और थर्ड वन इज़ ये लीफ ब्लेड, या इसे हम बोलते हैं लीफ लेमाइना। तो आइए आगे डिस्कस करते हैं हम।
और यहाँ पे बात कर रहा है बियर्स टू लेटरल स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टिप्यूल्स। और जो दो लेटरल में लीफ लाइक स्ट्रक्चर निकलते हैं स्टिप्यूल्स, देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ये हमारा स्टिप्यूल्स है। ये देखिए छोटा सा लीफ की तरह ऐसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स निकलते हैं, जहाँ से लीफ निकलती है वहीं पे ये रहते हैं। और ये शुरू में क्यों होते हैं, ये शुरू में जो लीफ निकलती है उसके प्रोटेक्शन के लिए रहते हैं, ये बाद तक होते हैं। इन मोनोकोटिलेडनस प्लांट लीफ बेस expands into sheath covering stem partially और wholly। तो यहाँ पे मोनोकोटिलेडनस प्लांट की बात करते हैं। मोनोकोटिलेडनस में जो हमारा लीफ बेस होता है वो एक्सपेंड करता है एक सीथ यानी कि कवर में एक्सपेंड करता है, वो स्टेम को पार्सली या होली मतलब या तो पूरा पूरा या पार्सली कवर करता है। जैसे कि हम अगर गन्ने की बात करते हैं, शुगर कैन के प्लांट्स की, तो वो कुछ ऐसा होता है। और उसमें क्या होता है, ये नोड हो गई, नोड इंटरनोड। और इसमें क्या रहेगा कि एक लीफ का स्ट्रक्चर जो लीफ बेस रहेगा तो वो कुछ ऐसा फॉर्म होगा, दिखाते हैं आपको। कुछ ऐसा टाइप का कवरिंग बनाएगा। कवरिंग बनाने के बाद यहाँ से फर्दर क्या एक लीफ अराइज होगी, ऐसा बड़ी बड़ी सी लीफ, बहुत बड़ी सी लीफ यहाँ पे आती है। ये किस में होता है, ये मोनोकोटिलेडनस प्लांट में होता है। ये कवरिंग बना लेता है, इसी कवरिंग की बात कर रहे हैं। यह पार्सली होगी या ये कवरिंग वोली यानी पूरी की पूरी ये स्टेम को घेरने वाली है, इसकी बात कर रहा है। एंड इन सम लेग्यूमिनस प्लांट, और कुछ लेग्यूमिनस प्लांट की जब हम बात करते हैं, लीफ बेस में बिकम सेलोवेन। और लीफ बेस हमारा क्या थोड़ा सेलोवेन सा पार्ट हो जाता है। लेग्यूमिनस प्लांट की जब हम बात करते हैं लेग्यूमिनस प्लांट में लीफ बेस जो होता है वो हमारा सेलोवेन यानी कि ये दिखाते हैं आपको स्ट्रक्चर। जो यहाँ पे लीफ बेस रहेगा वो कैसा रहेगा, थोड़ा सा ऐसा और मोटा हो जाएगा। ये हमारा ये लीफ बेस काफ़ी मोटा हो जाएगा, तब यहाँ से पेट्योल निकलेगा। तो यही बात कर रहा है, ये लेग्यूमिनस प्लांट में अक्सर करके देखने को मिलता है हमें। एंड विच इज़ द कॉल्ड पल्वाइनस। और उस फूले हुए स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, जो सेलोवेन सा स्ट्रक्चर है उसे हम पल्वाइनस बोलेंगे। द पेट्योल हेल्प टू होल्ड ब्लेड। यहाँ पे बात कर रहा है कि देखिए जब हम देखते हैं ये पुलवाइनस से क्या होल्ड होने वाला है, पेट्योल। और पेट्योल हमारी किस चीज़ को होल्ड करने वाला है, पेट्योल हमारे लीफ बेस को होल्ड करेगा। देखिए द पेट्योल हेल्प टू होल्ड ब्लेड ऑफ होल्ड द ब्लेड टू लाइट। ये लाइट में यानी कि देखिए लाइट की बात यहाँ पे क्या कर रहा है कि लाइट स्ट्रक्चर ये है, ये हमारे लाइट में होल्ड करता है। लाइट यानी कि यहाँ पे हम सनलाइट का एग्जांपल ले लेते हैं। सनलाइट में इसको क्या हुआ, ये लमाइना जो है हमारा, ये ब्लेड का स्ट्रक्चर है। ये देखिए ब्लेड लिख रहा है ना, तो ये लमाइना का जो स्ट्रक्चर है ये पेट्योल के थ्रू, ये पेट्योल हो गया हमारा, ये स्ट्रक्चर जो लंबा सा है ये पेट्योल हो गया। इसके थ्रू क्या कर रहा है, इसके थ्रू हमारा जो है लीफ क्या है, ये लाइट में सनलाइट में अपने आप को शो कर रहा है, तो इसी की बात कर रहा है। आगे बात करते थे, लॉन्ग थिन फ्लेक्सिबल पेट्योल अलाउज द लीफ ब्लेड टू फ्लटर इन विंड दियर बाय द कूलिंग द लीफ एंड ब्रिंगिंग फ्रेश एयर टू सरफेस। तो यहाँ पे बात कर रहा है कि अगर हम देखते हैं इसको, जो हमारा पेट्योल है वो किस चीज़ में हेल्प करता है, लॉन्ग थिन पेट्योल्स अलाउड टू लीफ ब्लेड टू फ्लटर, यानी कि ये जो होता है हवा में हमारा लीफ ब्लेड जो है ये हवा में क्या फड़फड़ाने यानी कि इस तरफ से उस तरफ जब होता है यानी कि हिलता है तो उसे बोलते हैं फ्लटर इन विंड, यानी कि हवा में हिलता है। एंड दियर बाय कूलिंग, ये लीफ को क्या करता है, ये धीरे धीरे लीफ को कूल करता है, बेरिंग फ्रेश एयर। और इसकी सरफेस पे क्या आती है कि धीरे धीरे इसी प्रोसेस से ये फ्रेश एयर आती है, तो इसी की बात कर रहा है। फ्लटर करने से इसके सरफेस से फ्रेश एयर आएगी, देखिए ब्रिंगिंग फ्रेश एयर ऑन लीफ सरफेस। और बात करते हैं लमाइना की। लमाइना और लीफ ब्लेड इज़ ग्रीन एक्सपेंडेड। और लमाइना जो है हमारा ये कैसा स्ट्रक्चर है, लमाइना जो है इसी को हम लीफ ब्लेड बोल रहे हैं। ये ग्रीन है, हमारा ग्रीन पार्ट हो गया। एंड एक्सपेंडेड यानी कि काफ़ी ज़्यादा, देखिए अदर स्ट्रक्चर की जैसे ये हो गया पेट्योल हो गया स्टेम हो गया, इसके कंपैरिजन जब बात करते हैं तो ये फ्लैटेंड स्ट्रक्चर है हमारा लमाइना जो है। और ये जो है
ग्रीन भी है। ग्रीन होने के कारण क्या कर रहा है, ये हमारा फोटोसिंथेसिस कर रहा है। फोटोसिंथेसिस करेगा। पार्ट ऑफ द लीफ विथ वेनस एंड वेनलेट्स, जो हमारे लीफ रहती हैं इसमें देखिए वेन्स होती हैं, देखिए इन्हें हम वेन्स बोल रहे हैं। और इनसे जो अराइज हो रहे हैं ये सारे स्ट्रक्चर, और इनसे जो ऐसे कुछ स्ट्रक्चर बन रहे हैं जिससे हमारा वाटर ट्रांसपोर्ट हो रहा है, मिनरल्स ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, एटीपी का ट्रांसपोर्टेशन। तो इन सब चीज़ों की ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे हैं तो ये हमारे किसके थ्रू हो रहे हैं, वेन्स एंड वेनलेट्स के थ्रू होंगे। तो वेन्स और वेनलेट्स यही हमारे हो गए। ये देखिए ये हमारी वेन हो गई, ये मोटी वाली वेन हो गई, और इसमें जो पतले पतले स्ट्रक्चर अराइज हो रहे हैं पत्तियों में, देखिए यहाँ पे अच्छे से शो किया गया। ये हमारा मिड वेन हो गई, और इसके बाद ये पतली पतली ये वेन्स है, और इनमें जो फर्दर सब डिवाइडेड स्ट्रक्चर्स हैं ये हमारे क्या हो गए, वेनलेट्स हो गए। एंड वेनलेट्स दियर इज यूजुअली मिडल प्रोमिनेंट वेन। और इसमें क्या होता है, यूजुअली मिडल में एक प्रोमिनेंट यानी कि मेन वेन होती है। प्रोमिनेंट मतलब मेन वेन, यानी कि ये देखिए ये स्ट्रक्चर में हम देखते हैं, इसमें जो ये मिडरिव की तरह दिख रहा है इसकी बात कर रहे हैं। और यहाँ पे जो ये मिडल में ये स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है ये मोटा सा, इसको क्या बोलते हैं, मिडरिव वाली वेन बोलते हैं। एंड विच नोन एज मिडरिव, और इसे हम मिडरिव के शब्द से जानते हैं। एंड वेन्स प्रोवाइडिंग रिजिडिटी टू लीफ ब्लेड एंड एक्ट एज अ चैनल ट्रांसपोर्ट फॉर वाटर एंड मिनरल्स। देखिए यहाँ पे और फूड की बात कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, जो हमारे वेन्स होते हैं, वेन्स ये क्या प्रोवाइड करते हैं लीफ ब्लेड को, ये रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं। रिजिडिटी का मतलब क्या है, हार्डनेस प्रोवाइड करते हैं। नहीं तो अगर ये स्ट्रक्चर्स नहीं रहेंगे तो वेन्स हमारी ऐसे लूज हो जाएंगी। तो ये रिजिडिटी यानी कि हार्डनेस प्रोवाइड करते हैं। एंड एक्ट एज अ चैनल फॉर ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर वाटर, और ये वाटर के ट्रांसपोर्ट, मिनरल के ट्रांसपोर्ट और फूड के ट्रांसपोर्ट के लिए एक चैनल प्रोवाइड करते हैं। द शेप, मार्जिन, अपेक्स, सरफेस, एक्सटेंडेड इन। देखिए यहाँ पे बात कर रहे हैं कि इसमें जो स्ट्रक्चर्स हैं उसकी बात कर रहे हैं, इसके शेप की बात कर रहे हैं। इसमें देखिए मार्जिन का मतलब क्या है, मार्जिन ये जो ये साइड साइड में स्ट्रक्चर्स हैं, तो इस साइड वाले पार्ट पोर्शन को क्या बोल रहे हैं, मार्जिन। ये हमारा मार्जिन का पोर्शन हो गया। और इसमें अपेक्स का पोर्शन ये हो गया, और सरफेस हमारा ये मान लीजिए पूरा ये सरफेस हो गया। और इसमें क्या हो गया, इंसीजन की बात कर रहा है, इंसीजन ऑफ लेमाइना। लेमाइना में इंसीजन वेरियस डिफरेंट टाइप ऑफ लीफ, अलग अलग टाइप की लीफ में इंसीजन अलग अलग टाइप का होता है लेमाइना में। देखिए यहाँ पे इंसीजन क्या है, ये जो गड्ढे जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है धसा धसा सा लीफ में, ये हमारा इंसाइजन हो गया। अब बात करते हैं हम वेनेसन की। वेनेसन में क्या है कि ये अरेंजमेंट जो है इसके वेन्स का अरेंजमेंट, जो ये वेन वेनलेट हमने पढ़ा है, तो इसका जो अरेंजमेंट है एक पत्ती में यानी कि लीफ में, वही हमारा वेनेसन कहलाता है। किस टाइप का अरेंजमेंट है, हम पैरेलल है या पैरेलल नहीं है। अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स इन द लेमाइना ऑफ लीफ इज अ टर्म्ड एज वेनेसन। लेमाइना में जो हमारे वेनलेट्स का, वेन्स का अरेंजमेंट होता है उसी को हम टर्म देते हैं, वेनेसन की टर्म को टर्म देते हैं। वेन दी वेनलेट्स फॉर्म ए नेटवर्क, अगर हम बात करते हैं वेनलेट्स की जो नेटवर्क बनाती हैं, वेनेसन इज अ टर्म एड रेक्टिकुलेट। और इस वेनेसन को जो नेटवर्क लाइक होता है स्ट्रक्चर, जैसे कि हमारा मान लीजिए ये वाला स्ट्रक्चर हो गया, इसे हम क्या कहने वाले हैं, इसे हम कहेंगे रेटिकुलेट टाइप का। ये देखिए ये दिए हैं, रेटिकुलेट वेनेसन हो गया हमारा। और सी में क्या देखते हैं, यहाँ पे पैरेलल वेनेसन दिखा रहा है, तो इसे आगे हम पढ़ते हैं। व्हेन द वेन्स रन पैरेलल टू ईच अदर विद इन लेमाइना, वेनेसन इज अ टर्म एज अ पैरेलल। और हमारा जो है वेन्स जो हैं, वेन्स हमारी वो पैरेलल वेनेसन शो करेंगी, यानी कि एक दूसरे के पैरेलल। देखिए यहाँ पे क्या है, ये जो मिड रीफ से अराइज हो रही ये सारी वेन्स क्या हैं, ये एक दूसरे के पैरेलल शो हो रही हैं, पैरेलल ऐसे ऐसे हैं, ना कि इनका अरेंजमेंट ऐसे ऐसे है, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक दूसरे के पैरेलल में जा रही हैं, अपोजिट साइड वाले के पैरेलल में। तो ये कौन सा वेनेसन शो कर रही हैं, हमारा ये शो कर रही हैं हमारे पैरेलल वेनेसन को से शो कर रही हैं। और आगे हम बात करते हैं लीव्स ऑफ डाइकोटिलेडनस प्लांट।
जनरली प्रोसेस इन रेटिकुलेट वेनेसन। अगर हम बात करते हैं डाइकोटिलेडनस प्लांट की, तो वो हमारा कौन सा वेनेसन शो करता है, वो हमारा रेटिकुलेट वेनेसन शो करता है। अगर हम बात करें पैरेलल वेनेसन इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोनोलिथ, और ये हमारा जो पैरेलल वेनेसन है, जो जिस वेनेसन की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं, ये वाला वेनेसन जो है जिसको हमने देखा एक दूसरे के पैरेलल वेनलेट्स अरेंज है, वेन्स अरेंज है, तो ये हमारा शो कर रहा है कौन सा, पैरेलल वेनेसन। और ये किसका कैरेक्टरिस्टिक है, ये मोनोकोटिलेडनस प्लांट का है, ये मोनोकोट प्लांट्स का कैरेक्टरिस्टिक है। और यहाँ पे बात करते हैं टाइप ऑफ लीव्स की, बात कर लेते हैं। देखिए टाइप ऑफ लीव्स में कुछ चीज़ें ऐसी हैं। ए लीफ इज़ अ सेड टू बी सिंपल व्हेन लामिना इज़ अ इंटर और व्हेन इनसाइड। देखिए ये क्या हो रहा है, सिंपल लीफ को सिंपल तब कहेंगे व्हेन लामिना इज़ इंटायर और व्हेन इनसाइड इंसीजन डू नॉट टच द मिडरिम। हमारे सिंपल टाइप की लीफ कौन सी हो गई, हमारी सिंपल टाइप की लीफ जैसे ये हो गई, ये हो गई, इन्हें हम थोड़ा सिंपल टाइप की लीफ कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या हो गया कि, और एक स्ट्रक्चर ये भी देखते हैं, इसमें का जो इंसिजन है, ये हमारा इंसाइजन मिडरिब नहीं टच कर रहा है, ये हमारा क्या है, सरफेस पे ही है, मिडरिब को नहीं टच कर रहा है। मिडरिब टच अगर नहीं करेगा तो उसे हम सिंपल वेनेसन की कैटेगरी में रखेंगे। ये देखिए, ए लीफ इज सेड टू बी सिंपल व्हेन इट्स लामिना इंटर और व्हेन इनसाइड इंसाइजन डू नॉट टच द मिडरिब। अगर ये या तो इंसीजन नहीं शो कर रही, या तो इंसीजन अगर शो कर रही हैं तो वो मिडरिब को टच नहीं करना चाहिए। इस बेसिस पे हम इसे सिंपल लीफ कहते हैं, कंसीडर कर रहे हैं। व्हेन द इंसीजन ऑफ लेमाइना रीच अप टू द मिडरिब ब्रेकिंग इनटू अ नंबर ऑफ लीफलेट। लीफलेट किसे कह रहे हैं, देखिए ये जो एक पार्ट ये हो गया, ये हो गई, ये सारे पार्ट्स हो गए, ये 1 2 3, ये जो लीफ की तरह अलग अलग पार्ट दिख रहे हैं, इन्हें हम क्या बोल रहे हैं, इन्हें हम लीफलेट बोल रहे हैं। और लीफलेट क्या है कि इनका इंसीजन जो है वो मिडरिब को टच कर गया, और मिडरिब को टच करने के बाद फर्दर एक लीफ की तरह ये हमें शो होने लगा। तो इस इंसीजन को क्या बोल रहे हैं, हम कंपाउंड लीफ बोल रहे हैं। लीफ इज कॉल्ड कंपाउंड। देखिए यहाँ कह रहे हैं इंसीजन ऑफ लेमाइना इज अ रीच अप टू मिडरिब। जो हमारे लेमाइना का इंसीजन है वो मिडरिब तक पहुँच जा रहा है, और इस ये लिफलेट्स में, मतलब काफ़ी लीव्स की तरह जो दिखने वाले स्ट्रक्चर हैं उन्हें लिफलेट्स बोल रहे हैं, उनमें डिवाइड हो जा रहा है, एंड इसे हम कंपाउंड लीफ कहेंगे। ए बड इज प्रेजेंट इन द एक्सिल ऑफ पेट्योल इन बोथ सिंपल कंपाउंड लीव्स। देखिए जो हमने सिंपल लीव्स की बात की है, जो हमारी सिंपल लीव्स हैं या हमारी जो कंपाउंड लीव्स हैं, इन दोनों की अगर हम कंपैरिजन करते हैं इन दोनों का, इसका जो पेट्योल है, पेट्योल कहाँ से यहाँ तक का जो एरिया है, ये पोर्शन जो है, तो इसे हम पेट्योल कह सकते हैं। ये सारा पोर्शन पेट्योल हो गया हमारा। तो यहाँ से जो मेन स्टेम है, मेन स्टेम को ऐसे दिखा रहे हैं, ये हमारा जो मेन स्टेम है। तो यहाँ पे जो एक्सिस है, इस एक्सिस पे बात कर रहे हैं। देखिए ये जो हमारा एक्सिस हो गया और ये एक्सिस हो गया, इस पे क्या होगा, हमारे बड से यहीं पे आ सकते हैं, बड यहीं पे आएंगे। जब यहाँ पे बड आएंगे तो उस इन दोनों केसेस पे क्या होगा कि इसी एक्सिस पे जो लीफ एक्सिस है, लीफ का एक्सिस है, लीफ का जो हमारा एक्सिस है, लीफ के एक्सिस को ही हम क्या कह रहे हैं, बड, यहाँ पे ही बड आएंगे। ये चाहे हमारी कंपाउंड लीफ हो जाए या हमारी सिंपल लीफ हो। सिंपल लीफ हमारी ये कुछ इस टाइप की है और हमारी कंपाउंड लीफ इस टाइप की है। तो इन दोनों में बात हो गई जो चीज़ें एनसीईआरटी करें, बट नॉट द एक्सिस ऑफ लीफलेट। लेकिन यहाँ पे हम बात करते हैं अगर लीफलेट का जो एक्सिस है हमारा, बट नॉट एक्सिस ऑफ लीफलेट द कंपाउंड लीफ। देखिए अगर कंपाउंड लीफ की बात करते हैं कि इसका लीफलेट जो है हमारे क्या हो गए, ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर जो हैं, ये स्ट्रक्चर से ये हो गया, ये हो गया, ये हमारे क्या हैं, ये सारे स्ट्रक्चर जो एक एक लीफ के फॉर्म में दिख रहे हैं, ये हमारे फर्दर लीफलेट हैं जो कि इस पॉइंट से बाहर गए हैं। और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये मिडरिब जो है इससे जो थ्रू आउट बाहर स्ट्रक्चर ऐसा लीफ की तरह दिख रहे हैं, ये भी हमारे लीफलेट हैं। और इसके एक्सिस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, इस लाइन में बात कर रहा है कि इसके जो एक्सिस हैं, यानी कि इस लीफ का जो एक्सिस बन रहा है इस मिडरिब के थ्रू, इस पे हमारा कोई बड नहीं बनने वाला है। यानी कि
इस पे हमारे प्लांट्स में कोई बर्ड नहीं बनेगा। देखिए यहाँ पे बात कर रहा है बट नॉट एक्सिस ऑफ लीफलेट, लीफलेट के एक्सिस पे नहीं बनेगा कंपाउंड लीफ में। और देखिए सिंपल लीफ में इसका कॉन्सेप्ट तो आया नहीं, तो इसलिए हमने कंपाउंड लीफ का ही नाम लिया है यहाँ पे। वैसे कंपाउंड लीफ में ये होता ही नहीं। एंड द कंपाउंड लीव्स मे बी टू टाइप्स। देखिए अगर हम कंपाउंड लीफ की बात करते हैं तो वो दो टाइप की होगी। एक हमारा ये ऐसा कुछ नीम टाइप का स्ट्रक्चर हो जाएगा, दूसरा हमारा कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर हो जाएगा। देखिए कंपाउंड कौन कौन सी हैं, एक पिनेटली कंपाउंड लीफ हो गई, एक पाल्मेटली कंपाउंड लीफ हो गई। इसकी एनसीईआरटी में डिफिनेशन दी हुई है, हम उसको पढ़ के समझते हैं आपके हिसाब में। इन पिनेटली कंपाउंड लीफ ए नंबर ऑफ लीफलेट आर प्रेजेंट इन अ कॉमन एक्सिस। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे पिनेटली कंपाउंड लीफ जो है हमारी, पिनेटली कंपाउंड लीफ ए नंबर ऑफ लीफलेट प्रेजेंट ऑन कॉमन एक्सिस द रेचेस। देखिए यहाँ पे राइचेस की बात कर रहा है, ये हमारा रेचेस यानी कि मिडरिब को कह रहे हैं। यहाँ पे जो एराइज हो रही है पेट्योल की तरह स्ट्रक्चर, तो इसी की बात कर रहे हैं। इस स्ट्रक्चर पे जो हमारी जितनी लीफलेट अरेंज होंगी, मतलब एक जो स्ट्रेट लाइन टाइप का स्ट्रक्चर है, तो यहाँ अलग अलग पॉइंट पे लीफलेट हैं, कुछ यहाँ पे हैं, यहाँ पे हैं, यहाँ पे हैं, यहाँ पे हैं। तो इस टाइप के जो अरेंजमेंट है इसको हम क्या बोलते हैं लीफ पे, ये हम बोलते हैं पिनेटली कंपाउंड लीफ। और जो हमारा आगे आने वाला, देखिए ये किस में रिप्रेजेंट होती है, ये रिप्रेजेंट होती है हमारे नीम में रिप्रेजेंट होगी। रिप्रेजेंट द मिडरिब ऑफ द लीफ एज अ नीम, नीम में होगी। ये हमारा नीम का स्ट्रक्चर हो गया, नीम जिसे हम दातून का पेड़ बोलते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं पाल्मेटली कंपाउंड लीव्स। पाल्मेटली कंपाउंड लीव्स क्या हैं? द लीफलेट आर अटैच्ड एट कॉमन पॉइंट। देखिए यहाँ पे बात हो रही कि जो लीफलेट्स हैं हमारी, देखिए यहाँ ये हो गया, ये एक कॉमन पॉइंट हो गया हमारा। एक कॉमन पॉइंट पे सारी लीफलेट्स ये सारी जितनी हो गई हमारी सारी लीफलेट्स कहाँ पे अरेंज हो रही हैं? एक कॉमन पॉइंट पे आके मिल रही हैं। तो ये कॉटन में होगा, मेनली कॉटन में। तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे पाल्मेटली कंपाउंड लीव्स। ये हमारा पाल्मेटली कंपाउंड लीफ हो गया। और इसके एग्जांपल में क्या हो गया? ये इसका एग्जांपल कॉटन हो गया, टिप ऑफ पेट्योल, सिल्क कॉटन। अब हम बात करते हैं फाइलोटैक्सी की। देखिए फाइलोटैक्सी में क्या कह रहा है, जो हमारी फाइलोटैक्सी है, फाइलोटैक्सी इज़ अ पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट। फाइलोटैक्सी एक टाइप का अरेंजमेंट का पैटर्न है ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम और ब्रांचेस। ये लीफ का अरेंजमेंट है देखिए ये बात कर रहा है फाइलोटैक्सी जो हमारी है, ये किस चीज़ का अरेंजमेंट है? ये हमारी लीफ का अरेंजमेंट है। और किस चीज़ पे अरेंजमेंट है? ये हमारे स्टेम और ब्रांच पे अरेंजमेंट है, हमारी लीफ का अरेंजमेंट है। लीफ किस तरह से अरेंज है हमारे प्लांट में। एंड दिस इज़ यूजुअली 3 टाइप। ये मेनली 3 टाइप का होती हैं, जैसे अल्टरनेट हो गया, अपोजिट हो गया एंड वर्ल्ड। देखिए अल्टरनेट, देखिए चाइना रोज़ में देखने को मिलेगी। और जो हमारा अपोजिट टाइप का होगा ये गुआवा में होगा। और ये अल्सोनिया में क्या होगा? हमारा वर्ल्ड टाइप का होगा। वर्ल्ड मतलब क्या होगा कि ये एक देखिए स्टेम है जो हमारा, स्टेम के एक नोड पे सारी लीफ यानी कि पूरे वर्ल्ड में लगी होंगी, यानी कि एक गोल पूरे स्ट्रक्चर में सारी लीफ हर तरफ से लगी होंगी। ये हमारा वर्ल्ड का एग्जांपल हो गया। और एक ही नोड पे अरेंज होगी हमारी 2 लीफ अपोजिट मैनर में, जो कि एक ही नोड पे होंगी। तो ये हमारा हो गया अपोजिट का एग्जांपल। और हम देखते हैं कि जो हमारा अल्टरनेट वाला हो गया, अल्टरनेट में क्या होगा कि एक जो हमारा नोड है, एक नोड पे एक ही लीफ अरेंज होंगी और थोड़ा अपोजिटली होंगी, हल्का इसका एंगल थोड़ा चेंज होगा। एंड बात करते हैं अल्टरनेट, अपोजिट एंड वर्ल्ड। अल्टरनेट टाइप ऑफ फाइलोटॉक्सी इज सिंगल लीफ अराइजेस एट ईच नोड इन अल्टरनेट मैनर। देखिए यही बात कर रहा है कि जितनी लीव्स हैं हमारी सिंगल लीव्स हैं। ये देखिए सिंगल नोड पे एक ही लीफ अराइज हो रही है, हर नोड पे एक ही लीफ अराइज हो रही है। देखिए यहाँ पे लिख रहा है सिंगल लीफ अराइजेस एट ईच नोड, यानी कि जितनी नोड हैं सारी नोड पे एक सिंगल लीफ अराइज होगी इन अल्टरनेट मैनर, यानी कि एक के बाद एक अराइज होगी। एज इन चाइना रोज़, इसका एग्जांपल अगर लेते हैं तो ये हमारा चाइना रोज़ यानी कि गुड़हल में हो गया। और मस्टर्ड, सनफ्लावर,
इन सारी फैमिलीज़ में आएगा। मस्टर्ड मतलब ब्रासिकेसी फैमिली में देखने को मिल जाएगा, और सनफ्लावर में देखने को मिल जाएगा, सनफ्लावर की फैमिली में। और इन अपोजिट टाइप ए पेयर ऑफ लीव्स अराइजेज एट ईच नोड। देखिए अपोजिट की जब हम बात करते हैं, अपोजिट वाले में क्या हो रहा है, पेयर ऑफ लीव अराइजेज ईच नोड एंड लाई अपोजिट टू ईच अदर, कैलोट्रोपिस एंड गुआवा में। एग्जाम्पल इसका कैलोट्रोपिस है और गुआवा। देखिए यहाँ अपोजिट का मतलब समझ लेते हैं। तो ये कह रहा है कि पेयर ऑफ लीव्स, यानी कि एक पेयर में अरेंज है। देखिए 2 लीव्स एक ही नोड पे अरेंज है, सिंगल नोड पे, तो यही बोल रहा है कि पेयर ऑफ लीव्स, यानी कि 1 पेयर में अरेंज है, तो पेयर ऑफ लीव की बात कर रहा है। इन अपोजिट मैनर का मतलब क्या है कि एक ही नोड पे दोनों 180 डिग्री पे लगी हुई हैं, यही बहुत बात हो रही। और ये किस में देखने को मिलेगा, ये हमारा कैलोट्रोपिस एंड गुआवा 2 चीज़ों में देखने को मिल रहा है एनसीईआरटी के एग्जाम्पल के हिसाब से। एंड इफ़ मोर देन 2 लीव्स अराइजेस एट ए नोड फॉर्म ए वर्ल। देखिए वर्ल पूरा बना रहा है। इट इज़ कॉल्ड द वर्ल्ड एज अल्सोनिया। देखिए अल्सोनिया में ये अराइज हो रहा है, देखिए वर्ल वाला, इसका मैंने समझा ही दिया है आपको। ये तीनों टाइप के हमारे क्या हो गए, ये तीनों टाइप की हमारी फाइलोटॉक्सी हो गई। अब मॉडिफिकेशंस देखते हैं लीफ में कैसे कैसे मॉडिफिकेशंस होते हैं, देख लीजिए। लीव्स आर ऑफ्टन मॉडिफाइड टू परफॉर्म द फंक्शन अदर देन फोटोसिंथेसिस। जो हमारी लीव्स हैं, लीव्स आर ऑफ्टन मॉडिफाइड टू परफॉर्म, ये परफॉर्म करेंगी क्या, कैसा फंक्शन, फोटोसिंथेसिस का। सॉरी, यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है, यहाँ पे इसका मतलब ये है जो हमारी लीव्स हैं ये मॉडिफाई होके कैसा फंक्शन परफॉर्म करेंगी, ये कुछ इस टाइप का फंक्शन परफॉर्म करेंगी जो कि फोटोसिंथेसिस ना हो, मतलब अदर देन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस तो मान लो लीफ का एक फीचर है ही, लेकिन इस फीचर के अलावा भी अगर कोई लीफ मॉडिफाई होके अलग फीचर परफॉर्म कर रही, अलग चीज़ों में काम कर रही, तो इसे हम मॉडिफिकेशंस ऑफ लीफ में काउंट कर रहे हैं। फोटोसिंथेसिस तो उसका नॉर्मली फीचर है ही, फोटोसिंथेसिस के अलावा जो फीचर्स हो गए उसकी हम बात करेंगे। दे आर कन्वर्टेड इनटू टेंड्रिल्स, ये हमारे टेंड्रिल्स में कन्वर्टेड होंगे। टेंड्रिल्स देखिए, लीफ के टेंड्रिल्स की बात करते हैं तो ये हमारा यहाँ पे दिखाया गया है। ये जो कुछ ऐसा टाइप का, गुच्छा टाइप का एक स्ट्रक्चर है ये, ऐसे कुछ, तो ये हमारा लीफ टेंड्रिल्स हो गया। ये पी में जनरली होता है, पी हो गया, पी प्लांट हो गया, कुकुम्बर हो गया। तो आगे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है हमारा, फॉर क्लाइंबिंग एज अ पी और इनटू स्पाइंस में भी दिखता है। देखिए यहाँ पे कैक्टस का प्लांट दिख रहे हैं, इसमें क्या है, छोटे छोटे कांटे दिख रहे हैं, छोटे छोटे। देखिए ये कांटे क्या हैं, ये भी मॉडिफिकेशन है लीफ के। फॉर डिफेंस इन कैक्टाई, कैक्टाई में डिफेंस का काम करते हैं इन कैक्टाई। दे फ्लैशी लीव्स ऑफ ओनियन एंड गार्लिक स्टोर फूड। अगर देखिए यहाँ पे ओनियन की बात करते हैं, यानी कि प्याज हो गई जो हमारा, और गार्लिक और लहसुन की बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि लीव्स में ही हमारा ये स्टोर हो जाता है, क्या, फूड मटेरियल स्टोर हो जाता है। इन सम प्लांट्स सच एज अल्सेशियन ऑस्ट्रेलियन अल्केसिया। देखिए ऑस्ट्रेलियन अल्केसिया की बात जब हम करते हैं तो इसमें क्या होता है, द लीव्स आर स्मॉल एंड शॉर्ट लीव्स। जो हमारी लीव्स होती हैं वो कुछ छोटी भी होंगी और वो शॉर्ट लिव्ड होंगी, ज़्यादा देर तक मतलब ये ज़िंदा नहीं रहने वाली हैं। एंड द पेट्योल्स इन दिस प्लांट आर एक्सपेंड, और इसमें क्या होने वाला है, जो हमारा पेट्योल होगा वो एक्सपेंड कर जाएगा। पेट्योल यानी कि जिससे हमारी लीफ फ्लैटर कर रही थी, वो स्ट्रक्चर हमने जो देखा था। देखिए लीफ, ये स्टेम से जो अराइजेस हो रहा है ये हमारी लीफ हो गई, तो यही स्ट्रक्चर हमारा पेट्योल था, इसी को हमने समझा था ना पेट्योल, तो इसकी बात कर रहे हैं। तो ये क्या है, मॉडिफाई होके, और लीफ शॉर्ट लिव्ड रहती है और ज़्यादा टाइम तक रहती नहीं, तो वो ख़त्म हो जाती है। तो इसमें ये अलग प्लांट की बात कर रहे हैं, जो ऑस्ट्रेलियन एल्केसिया है उसकी बात कर रहे हैं। उसमें क्या मॉडिफिकेशन होती है, बिकम ग्रीन, और हमारा पेट्योल क्या हो गया, वो ग्रीन हो जाएगा। एंड सिंथेसिस फूड, और फूड को क्या करेगा, सिंथेसाइज करेगा, जो फूड होगा उसमें उसे सिंथेसाइज करेगा, और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल वही होने वाला है, पेट्योल। यहाँ पे लीफ का रोल नहीं है। लीव्स ऑफ सर्टेन इंसेक्टिवोरस प्लांट सच एज पीचर प्लांट। अगर हम पीचर प्लांट की बात करते हैं, वीनस फ्लाई ट्रैप,
आर आल्सो मॉडिफाइड लीव्स। जो लीव्स हमारी होती हैं जो कुछ ऐसे कीड़े मकोड़े होते हैं उसमें क्या होते हैं, कैप्चर हो जाते हैं। कैप्चर होने के बाद उनका जो नाइट्रोजन होता है वो फर्दर प्लांट एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ऐसी मॉडिफिकेशंस को हम क्या बोलते हैं, पिचर प्लांट बोलते हैं। ये इंसेक्टिवोरस होते हैं, इंसेक्ट को मार के उसका नाइट्रोजिनस वेस्ट, नाइट्रोजिनस जो होता है मटेरियल उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उसके नाइट्रोजन को ले लेते हैं। तो हमारा ये रहा डिस्कशन प्यारा सा। और आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।